हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद केजी में। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक विजयनगर साम्राज्य व बहमनी राज्य लेकर आए हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम 126 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विजयनगर का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय का शहर। विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर के। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय। हरिहर सेकंड ने बहमनियों से गोवा छीना था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलाकोंडा को युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलाकोंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलुव राजवंश। कृष्णदेवराय तुलुव राजवंश से संबंधित थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेवराय थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर एट है, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागलापुर। कृष्णदेवराय ने नागलापुर नगर की स्थापना की थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेवराय के शासनकाल में बना था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है, राक्षसी तांगड़ी युद्ध कब हुआ था। राक्षसी तांगड़ी युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11th है, तालीकोटा की लड़ाई के कारण पतन हुआ। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य। तालीकोटा की लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार नियमित मुद्रा जारी करने की और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी के रूप में घोषित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। दिल्ली के इल्तुतमिश सुल्तान ने पहली बार नियमित मुद्रा जारी करने की और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी के रूप में घोषित किया। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14वीं शताब्दी में। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है,
विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उसका नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गजपति। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। होयसलों के राज्य का विकास कर्नाटक में हुआ था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी में। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कृष्णदेव राय थे जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलुव। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में तुलुव राजवंश का राज था और तुलुव राजवंश के राजा कौन थे, वो थे कृष्णदेव राय। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना, विजयनगर शहर हम्पी नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम राय। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तर नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य उत्तर नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, हम्पी शब्द का आविर्भाव किस नाम से हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंपा देवी। हम्पी शब्द का आविर्भाव पंपा देवी के नाम से हुआ है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने विजयनगर साम्राज्य के स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल कनिंघम। जनरल कनिंघम ने विजयनगर साम्राज्य के स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, कॉलिन मैकेंजी कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार, ये सारे कॉलिन मैकेंजी थे। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राय। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारियों के समूह को चिट्टी कहा जाता था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, विजयनगर निम्नलिखित में से किन बाज़ारों के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मसाले, वस्त्र और रत्न के लिए विजयनगर साम्राज्य प्रसिद्ध था। चलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 32 है हमारा, विजयनगर का दौरा करने वाला यात्री निकोलो कोंटी किस देश का मूल निवासी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली। विजयनगर का दौरा करने वाला यात्री निकोलो कोंटी इटली का मूल निवासी था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, कृष्णदेव राय का राजकवि था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा पेदन्ना। कृष्णदेव राय का राजकवि पेदन्ना था। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, बहमनी साम्राज्य को कितने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया।
मतलब बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद गवा। बहमनी साम्राज्य को महमूद गवा ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने विवाह टैक्स जो था वो समाप्त कर दिया था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीनाक्षी मंदिर। कृष्णदेव राय ने कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था, हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था, बट मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहमनी राज्य से। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक बहमनी राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह विजयनगर की राजधानी थी। हम्पी जो थी यह विजयनगर की राजधानी थी। नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम्पी। निम्नलिखित में से हम्पी विजयनगर कला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे पर विजयनगर का शहर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जिसके किनारे विजयनगर शहर स्थित है। ठीक है, 40 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय सेकंड। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवराय सेकंड शासक के शासनकाल में भारत आया था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, निकोलो कोंटी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। नंबर 45 है हमारा, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 1565 में आक्रमण करके लूटा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य। 45 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन ए, 1800 में कौनजी द्वारा हम्पी के भग्नावशेष प्रकाश में लाए गए थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, होयसल शासकों का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होयसल शासकों का संबंध कर्नाटक राज्य से है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, हाथियों के स्वामी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गजपति। हाथियों के स्वामी के लिए गजपति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, संगम वंश को किसने उखाड़ फेंका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुलूभ। संगम वंश को सुलूभ ने उखाड़ फेंका। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है,
कृष्णदेव राय ने अपनी माता जी के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगलपुरम। कृष्णदेव राय ने अपनी माता जी के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुर उपनगर की स्थापना की थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलुव। कृष्णदेव राय तुलुव वंश से संबंधित थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारंगल के क्षेत्र। नंबर 54 है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगम। नंबर 55 है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। विजयनगर की देवराय सेकंड शासक की उपाधि गजबेतेकर की थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलाकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलाकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिहर फर्स्ट ने। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, अठवर्ण का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भू राजस्व विभाग। अठवर्ण का मतलब भू राजस्व विभाग से है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी कि हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल के सक्रिय थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का डी, विजयनगर राज्यकाल। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैनुल आबिदीन। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलुगु। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद की रचना तेलुगु भाषा में की थी। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय फर्स्ट को, विजयनगर के शासक जो थे कृष्णदेव राय फर्स्ट को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान किया वह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी से मिलते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा देवी। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री गंगा देवी जी थी।
चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 तेलुगु कवि। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुक्का प्रथम। विजयनगर के बुक्का प्रथम शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर शासकों ने तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किया था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, विजयनगर के गौरव के भवनावशेष और इसकी वास्तु शैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंजौर। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुक्का। विजयनगर का प्रथम शासक बुक्का था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। देखिए, कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है, आमुक्तमाल्यद किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय की। आमुक्तमाल्यद कृष्णदेव राय की रचना है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायंकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर काल में आयंगर व्यवस्था और न्यायंकर व्यवस्था प्रचलित थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन से शासक विजयनगर शासकों के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक विजयनगर के शासकों के समकालीन थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, राक्षसी टांगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना को किनकी संयुक्त सेनाओं से करारी शिकस्त मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, राक्षसी टांगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना को बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा संयुक्त सेनाओं से करारी शिकस्त मिली थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, न्यायंकर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायंकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीकट। कालीकट स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदुरै। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर के। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। देखिए, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कृष्णदेव राय जी थे। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माधव विद्यारण्य। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत से प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम माधव विद्यारण्य था। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहमनी राज्य से। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है। गोलाकुंडा कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। गोलाकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़देवराय भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्लिका अर्जुन। मल्लिका अर्जुन संगमवंशी शासक को प्रौढ़देवराय भी कहा जाता था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का का आभारी है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है। चार मीनार स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्लारी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी बेल्लारी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा। बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुक्का के पुत्र कंपन यानी कंप राय को। बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय बुक्का के पुत्र कंपन को जाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवराय फर्स्ट। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक देवराय फर्स्ट थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वारंगल के क्षेत्र। तो 101 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विट्ठल के रूप में विष्णु को। विट्ठल स्वामी का मंदिर विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 103 है। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारा स्वामी मंदिर। हजारा स्वामी मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदुरा के नायकों ने। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर मदुरा के नायकों ने निर्माण कराया था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिपाक्षी। शैवों का अजंता लिपाक्षी को कहा जाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है। वीर पांचाल का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दस्तकर दस्तकार वर्ग। वीर पांचाल का अर्थ दस्तकार वर्ग है।
चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है, अमरम का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जागीर। अमरम का अर्थ जागीर है। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयंगर। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है, शिष्ट का अर्थ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमिकर। शिष्ट का अर्थ भूमिकर है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कदाचार। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से जाना जाता था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है, तेलुगु के कवियत्र में शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिरुवल्लुर। तेलुगु के कवियत्र में तिरुवल्लुर शामिल नहीं थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानी या महाप्रधानी। क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जौनपुर। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य जौनपुर था। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा, किस शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी थी। तो इसका राइट जौनपुर। जौनपुर के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 115 है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमद शाह प्रथम ने। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह फर्स्ट ने की थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 116 है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। महमूद बेगड़ा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 117 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फारसी में। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 118 है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह यानी महान सुल्तान के नाम से पुकारते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनुल आबिदीन। 118 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 119 है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नुसरत शाह। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के नुसरत शाह ने कराया था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महमूद गवा। टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गवा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। बहमनी साम्राज्य का 5 राज्यों में विभाजन हुआ था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 122 है, साम्राज्य में सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बरार। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले बरार राज्य स्वतंत्र हुआ। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 123 है, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीदर। देखिए सबसे पहले बरार राज्य स्वतंत्र हुआ था और अंत में बीदर। ठीक है, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में बीदर राज्य स्वतंत्र हुआ था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 124 है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल में। अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 125 है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है।
गाइस हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए और भी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।